हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से आज एक नए विषय के साथ आया हूँ आपके पास। आज हमारा विषय है स्वस्थ लोकमत में बाधा। बाधाएं क्या आती हैं? जब देश में निर्वाचन आते हैं, प्रचार चालू होते हैं, लोगों को रिझाने का कार्यक्रम चालू हो जाता है, अपनी अपनी पार्टियों के लिए लोग वोट मांगने जाते हैं, तो इससे क्या होता है? जनमत तैयार होता है, पार्टियों को अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है। लेकिन जनमत किस माध्यम से बनाया जाता है? पहले रेडियो था, अखबार थे, आज सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, दूरदर्शन है और टीवी पे बहुत प्रकार के मीडिया चैनल्स भी हैं। इन सब के माध्यम से जनमत बनाया जाता है। लेकिन जनमत क्या स्वस्थ जनमत है? निष्पक्ष जनमत है? देश के लिए जो जरूरी है वही दिखाया जाता है, या वो दिखाया जाता है जिसके लिए लोगों को फायदा हो? कुछ पार्टियां अपने लिए दिखाती हैं, कुछ पार्टियां उनका विरोध करती हुई दिखाती हैं। क्या देश के लिए यही जरूरी है? इन सब की एवज में केवल एक चीज काम करती है और वो है शिक्षा। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि मेरे उत्तर प्रदेश में टीचरों की भर्तियां रुकी हुई हैं। रिटायर तो टीचर हो ही जाते हैं, लेकिन भर्तियां नहीं हो पाती हैं। तो अब शिक्षा की स्थिति कैसे सुधरेगी? ये तो सोचनी बात है। मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा विषय केवल इतना है कि जो स्वस्थ लोकमत में बाधा है, शिक्षा, जिसकी मैंने पहले बात की हुई है, इसीलिए शिक्षा पे फोकस किया ही नहीं जाता सही मायने में। और आज शिक्षा इतनी महंगी है कि सामान्य व्यक्ति की बस की बात ही नहीं है। वो राजा का लड़का ही राजा के स्कूल में पढ़ेगा, फिर राजा बनेगा, फिर राजा का लड़का फिर राजा के स्कूल में पढ़ेगा और फिर राजा बनेगा। पांडव यदि द्रोणाचार्य के अंडर में पढ़ेगा तभी तो काम बनेगा। और कर्ण अगर कहीं और से सीख के आएगा तो उसे वो सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहीं और से सीख के आया। और वैसे भी आज के ज़माने में कर्ण होता ही कौन है? एक दो होते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं से धक्के मार के हटा ही दिया जाता है। स्वस्थ लोकमत में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा है। और सोशल मीडिया ने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है कि मीडिया के विरोध में वास्तविक चीज़ें दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन दुख इस बात का है कि यूट्यूब में भी एक तबका ऐसा है जो केवल और केवल विरोध या केवल और केवल समर्थन ही दिखाता रहा है। वो दोनों चीज़ों को जोड़ के एक नहीं कर पाया है। क्यों इस तरह की स्थितियां आती हैं? क्या हमें सही और सच देखने का, सुनने का या जानने का कोई भी अधिकार नहीं है? क्या जो सच है वो हमारे सामने लाया नहीं जाता है, या लाने का प्रयास नहीं किया जाता है, या हमसे जानबूझ के दूर किया जाता है ताकि इलेक्टोरल पोलराइजेशन में उन्हें काफ़ी सहायता और काफ़ी मदद मिल सके? मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकमत में जो भी चीज़ें हों वो सारी की सारी ऐसी बने कि हर व्यक्ति तक पहुंच सके। यदि हर व्यक्ति जानकार होगा तो फिर उसे किसी मीडिया पे, पेपर पे, यूट्यूब पे या रेडियो पे सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने से खुद डिसीजन निकालेगा कि मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, क्षेत्र के लिए या देश के लिए कौन सही है। वो खुद निकालेगा। और जब वो खुद निकालेगा ना, तो फिर लोगों को कन्विंसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हेट स्पीचेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चुनाव में इतने खर्चे हो रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कब चुनाव आएंगे और चले जाएंगे इसका कोई अता ही पता नहीं चलेगा। नेतागिरी में जो व्यक्ति पूजा है वो कब की खत्म हो चुकी होगी। इसके लिए शिक्षा की बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यकता है। और देश में इसीलिए शिक्षा बहुत महंगी है। सरकारी टीचरों की भर्तियां नहीं होती, टीचरों की अतः पता नहीं है।
स्थिति बहुत खराब है। प्राइमरी के विद्यालयों में यदि आप जाइए तो स्थिति वहाँ पे देख के खुद आकलन कीजिए कि इस तरह की शिक्षा मिलने के बाद आप स्वस्थ लोकमत में कहीं ना कहीं अपना कितना समय देंगे, कहाँ अपने आप को रखते हैं, और देश की उन्नति में आपका योगदान क्या हो सकता है, आपके समाज का योगदान क्या हो सकता है। इन सब के लिए कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारा सिस्टम जिम्मेदार है, देश के लोग जिम्मेदार हैं, देश के पॉलिटिशियंस जिम्मेदार हैं। उन्हें अपनी गलती माननी होगी और ये कसम खाना होगा कि देश में कुछ सुधारें या ना सुधारें, लेकिन शिक्षा को बहुत ही ज़रूरी है सुधारना। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।